हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 4 की हिंदी का पाठ 9 एक ओपन के पढ़ाऊँगी। पाठ 9 एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। कवि ने इस संसार को एक उपवन यानी एक बगीचा बताया है और हम सबको एक फूल बनाया है। हम सब की तुलना फूलों से की गई है और इस संसार की तुलना एक बगीचे से की गई है। तो हम सब एक बगीचे के फूल हैं और एक हमारी धरती है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और जिसकी हमें एक ही धूप मिली है वह सूर्य, और हमें सबे एक ही प्रकार से के जल से सींचा गया है। तो हमने इस धरती की मिट्टी पर जन्म लिया है, सूर्य की किरणों से हमें धूप मिली है और हम इस धरती के जल से सींचे गए हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हम पले हुए हैं, हम बड़े हुए हैं झूल झूल कर। इन पौधों पर जो फूल लगे हैं, जब हवा चलती है, पवन यानी हवा जब चलती है, तो ऐसा लगता है कि हम पालों में झूल रहे हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग तरह के रंग हैं, अलग अलग तरह के रूप हैं। कोई फूल बड़ा होता है, कोई फूल छोटा होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला। तो फूलों के अलग अलग रंग हैं और अलग अलग ही उनकी क्यारियाँ हैं। जो क्यारी हैं बगीचे में, अलग अलग क्यारी रोज़ जो अलग अलग बनाई जाती हैं, उसमें अलग अलग तरह के पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। हम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस बगीचे की एक सुंदरता बनती है। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। हमारा जो माली है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा ईश्वर है, वो एक ही है और हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। सूरज एक हमारा सूरज एक है, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, फूलों की कली खिलाती हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। एक ही हमारा चांद है, जिसकी चांदनी से हम सब नहाते हैं, यानी हमें एक शीतलता प्रदान करती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भंवरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के। जब बगीचे में एक भंवरा गूंजता है, एक मधुर वाणी में आवाज़ निकालता है, भंवरा यानी भौरा। जब भौरा फूलों पर मीठी आवाज़ में गूंजता है, तो हम सबके कानों में समान रूप से उसकी मधुर वाणी सुनाई देती है। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। हमारे साथ कितनी भी मुश्किलें हैं, कितने भी कांटों का मतलब है या मुश्किलों में, विघ्न बाधाओं में हमारे साथ कितनी भी मुश्किलें आई, कितना भी कठिन समय आया, लेकिन हम सब ने हंस हंस कर जीना सीख लिया है। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का पन्ना सीखा। कांटों के साथ हम मिलकर रहे, हंस हंस कर हमने जीना सीखा, फिर भी हम एक धागे में बंधकर एक सुंदर गले का हार बने। सबके लिए सुगंध हमारी, हम सिंगार धनी निर्धन के। सबके लिए समान रूप से हमारी खुशबू है, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम धनी जो अमीर हैं और जो निर्धन जो गरीब हैं, हम दोनों के लिए हमारी सुगंध बराबर है, दोनों के लिए हमारे हार बराबर हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। इसके बाद नीचे शब्दार्थ हैं।
जो आपको कॉपी पे उतारने हैं। सारे शब्दार्थ उतारिए आप और उनके अर्थ याद करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कविता से, ये कविता से कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, मैंने आपको PDF में दिए हैं लिखकर, ये आप उसमें से उतारिए। प्रश्न नंबर 2 कविता से आगे, ये आप प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके कि हमें क्या क्या चीज़ें फूलों समान, जिस तरह से फूलों ने कहा है कि हम सबको एक ही हवा ने झुला झुला कर पाला है, तो उसी हवा से और कौन कौन से सृष्टि में पल रहे हैं, उनके तीनों के नाम लिखना है। प्रश्न ख भी आपको करना है, ग भी आपको करना है। नंबर 3 है भाषा विकास। हमारा एक सूरज जिसकी किरणें खिलाती हैं उनकी कली, हमारे एक चांद चांदनी जिसकी नहलाती हम सबको, इसको आपको ठीक करना है और ये नीचे लिखना है। हम सब के लिए जो एक ही चीज़ हो उस पर एक वाक्य लिखना है। हम सब की एक ही धरती है, मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है। नीचे आपको पर्यायवाची शब्द दिए हैं, ये आपको पर्यायवाची शब्द पूरे करने हैं।